नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार ABS राइजिंग इंस्टीट्यूट बाड़मेर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जानेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो परमानेंट कौन सी होती है और टेम्परेरी कौन सी होती है। तो दोस्तों, हमने दो प्रकार की चीज़ें सुनी होगी, RAM रैम और ROM रोम। जो रैम होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसके अंदर हमारा डेटा स्थायी रूप से सेव नहीं रहता है। जैसे कि आपने अगर कभी MS वर्ड को काम में लिया हो तो MS वर्ड में काम करते करते अगर अचानक से आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है और जब आप कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करते हैं और MS वर्ड दोबारा ओपन करते हैं, देन आप देखेंगे कि साइड में एक टास्क पैन खुला हुआ रहता है। उसके अंदर आपका जो डेटा है जिसको आपने सेव किया ही नहीं, जिस फाइल को आपने सेव किया ही नहीं है, वो फाइल टेम्परेरी जो डेटा है उसका वो यहाँ पर टास्क पैन में आपको नज़र आता है अलग अलग पार्ट्स के अंदर। कौन से टाइम में कंप्यूटर अपनी तरफ से भी कुछ कुछ डेटा ऑटोमेटिकली सेव करता रहता है। तो वो हमारे फ़ायदे के लिए होता है कि कभी अगर अचानक से किसी दिक्कत की वजह से हम डेटा अगर सेव ना कर पाएँ तो कंप्यूटर हमारी थोड़ी सी हेल्प कर सकता है। लेकिन ये परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए हमें अच्छे से अपनी फ़ाइल को सेव करते रहना चाहिए और काम करते करते भी हर 2, 4, 5, 10 वाक्यों के साथ में Ctrl+S बटन MS वर्ड के अंदर और बाकी सब प्रोग्राम्स में अलग अलग सेव करने के प्रकार होते हैं, उनके द्वारा हमको सेव करते रहना चाहिए। मित्रों, आज हम बात करेंगे जो परमानेंट मेमोरी होती है इसकी, उसके बारे में। मित्रों, कंप्यूटर की परमानेंट स्टोरेज हार्ड डिस्क में सेव रहती है। सबसे जो पहला हार्ड डिस्क बनाया था वो IBM कंपनी ने बनाया था और वो महज 5 MB का ही था। अब ये MB, GB, TB इनके बारे में एक नॉर्मल सी जानकारी दे देता हूँ, बाकी इसके बारे में डीपली बाद में वीडियोस बनाएंगे। देखिए, एक साधारण सी एक छोटी सी इकाई हम पकड़ लेते हैं, जैसे किलोबाइट। 1024 किलोबाइट मिला करके और 1 MB बनता है। 1024 MB मिला करके 1 GB बनता है, गीगाबाइट जिसको कहते हैं। MB मतलब मेगाबाइट। 1024 गीगाबाइट मिला करके 1 TB बनता है, यानी 1 टेराबाइट। अब आपका कितना यूज़ है वो भी मैं आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ। जैसे कि वर्ड की या एक्सेल की या पावर पॉइंट की ऐसी कोई फाइल्स जिनमें इमेजेस नहीं है या वीडियोस नहीं है, ऐसी फाइल्स जो टेक्स्ट फाइल्स हैं, उनको अगर आप सेव करते हैं तो मुश्किल से 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100 KB तक का वो स्टोरेज लेते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो इतना स्टोरेज लेते हैं तो कितनी सारी हज़ारों की तादाद में फाइल्स आपके 1 TB के अंदर या 1 GB के अंदर भी आप उसको स्टोरेज करके रख सकते हैं। इसके अलावा जो एक MP3 सॉन्ग होता है, आप कोई भी MP3 सॉन्ग अगर आप डाउनलोड करते हैं नेट से तो एवरेज वो 5 MB के करीब होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1024 MB मिला करके और 1 GB बनता है। तो 1 GB के अंदर आपके कितने सारे MP3 सॉन्ग्स आ सकते हैं। ऐसे ही मित्रों, अगर आप किसी मूवी की बात करते हैं, HD मूवीज़ अगर हम अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं कोई भी वीडियो, तो बहुत ज़्यादा HD मूवी अगर कहें तो 1 GB का एक मूवी सामान्यतः मिल जाता है हमको। अगर आपकी हार्ड डिस्क 500 GB की है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मूवीज़ आप सेव कर सकते हैं। लेकिन सारी की सारी जो हार्ड डिस्क होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए कुछ हार्ड डिस्क मैंने यहाँ रखी हुई है। देखिए, बहुत पुरानी हार्ड डिस्क का कलेक्शन है मेरे पास में, जिसमें मैं आपको पुरानी जो हार्ड डिस्क आती थी उनके बारे में भी बताऊँगा और पाटा पोर्ट कैसी होती है, साटा पोर्ट कैसी होती है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मित्रों, देखिए, एक मैं आपको 4 GB की हार्ड डिस्क बताता हूँ। हालांकि IBM ने जो बनाई थी सबसे पहले 5 MB की ही हार्ड डिस्क थी वो, और उसका वज़न लगभग 250 किलोग्राम के करीब था। तो इतनी भारी भरकम हार्ड डिस्क और इतने लार्ज साइज़ के अंदर, और ऊपर से उसकी जो कैपेसिटी वो इतनी ज़्यादा कम, तो इस टाइप की हार्ड डिस्क सबसे पहली हार्ड डिस्क अपने बनी थी। तो मित्रों, ये हार्ड डिस्क देखिए आप ध्यान देंगे
4.3 गीगाबाइट्स की ये हार्ड डिस्क है। और इसके पोर्ट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये पाटा पोर्ट्स हैं इसके। यहाँ पर पावर पिन लगती है और यहाँ पर पाटा पोर्ट लगता है। इसके अलावा ये देखिए, ये 80 गीगाबाइट्स की है, 80 गीगाबाइट्स है ओनली। देखिए, ये पाटा पोर्ट है इसके पीछे भी। और ये देखिए, ये 160 गीगाबाइट्स हैं। 160 वैसे पाटा में भी आती है और साटा में भी आती है, दोनों में ही आती है। तो ये आप देखेंगे, ये साटा पोर्ट्स हैं। इसकी जो पावर पिन है वो ये वाली है और इसके जो पास वाली है ये साटा पोर्ट्स की है। ये देखेंगे आप, देखिए 250 GB की है। ये भी साटा पोर्ट ही है। और ये देखिए, ये 500 GB की है और ये भी साटा पोर्ट है। तो मित्रों, आपने जाना पाटा और साटा पोर्ट्स के बारे में। इनमें जो मोस्टली अंतर होता है वो एक तो ड्यूरेबिलिटी का रहता है, दूसरा जो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड रहता है। पाटा और साटा के अंदर साटा की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है पाटा की तुलना के अंदर। अब मित्रों, हम जानते हैं कि जो हार्ड डिस्क है वो कंप्यूटर में काम किस तरह से करती है। मित्रों, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी और स्थायी डेटा स्टोरेज डिवाइस है। यह मानव मस्तिष्क के समान कार्य करती है, जहां सभी प्रकार की अतीत और वर्तमान घटनाओं को संग्रहित किया जा सकता है। यह मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेक्निक्स का पालन करते हुए डेटा को संग्रहित करता है। नवीनतम स्टोरेज तकनीक 4 टेराबाइट तक पहुंच चुकी है। 4 TB आप जान सकते हैं। 4 TB मैंने आपको जैसे बताया, 1024 बराबर होता है 1 MB के। 1024 MB बराबर होता है 1 GB के और 1024 GB बराबर होता है 1 TB के, यानी टेराबाइट के। मित्रों, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। हार्ड डिस्क डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। मैंने बताया आपको, सबसे पहला हार्ड डिस्क IBM कंपनी ने बनाया था, जिसकी स्टोरेज क्षमता महज 5 MB की थी और वज़न करीब 250 किलोग्राम का था। बाद में इसमें अनेक सारे बदलाव किए गए, जिसका परिणाम आज का आधुनिक हार्ड डिस्क है। इसमें एक गोलाकार डिस्क होती है जिस पे डिजिटली डेटा सेव रहता है, जो बहुत तेज़ी से घूमती है और इसके स्पीड को हम RPM कहते हैं। इसको हम रिवॉल्यूशन पर मिनट भी कह सकते हैं और राउंड पर मिनट भी इसको जनरली बोला जाता है। जाहिर सी बात है, जिसका जितना ज़्यादा RPM होगा उतना ही ज़्यादा डेटा रीड और राइट करने की स्पीड भी होगी। मतलब हार्ड डिस्क 2 टाइप की होती है, पाटा और साटा। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी अभी बताया है। पाटा हार्ड डिस्क डेटा ट्रांसफ़र और डेटा स्टोर करने की जो अवधि होती है, जितना टाइम ड्यूरेशन होता है उसका, उसके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग 2 प्रकार के भागों में डिवाइड किया गया है, पाटा और साटा। इसके बारे में और भी डीपली वीडियो बनाएंगे। हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम से जो जुड़ने का प्रकार होता है। देखिए, हार्ड डिस्क को जो कंप्यूटर से जोड़ने के लिए का तरीका होता है, वो 2 टाइप के हार्ड डिस्क जुड़ती है। एक तो जुड़ती है इंटरनल के अंदर हमने देखा पाटा हार्ड डिस्क और साटा हार्ड डिस्क, और एक होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जो कि आप USB ड्राइव के थ्रू भी उसको जोड़ सकते हैं। मित्रों, एक और तीसरा प्रकार है SSD हार्ड डिस्क का, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो ये SSD क्या है मित्रों? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे हम SSD के नाम से जानते हैं, यह एक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। इसमें एक माइक्रोचिप होती है जो मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव की तरह काम करती है। ये डेटा को चिप में संग्रहित करती है और इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होती है। मित्रों, आज बहुत ज़्यादा SSD की मांग मार्केट में बढ़ रही है। तो बहुत अलग अलग टाइप्स की SSD मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो HDD की तुलना में लगभग दोगुने से भी ज़्यादा आती है। तो हम आज इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, यानी लाभ और हानियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। SSD के हम लाभ की बात करते हैं तो SSD की स्पीड 500 Mbps तक होती है। आप सोच सकते हैं Mbps का मतलब है मेगाबाइट पर सेकंड, यानी कि 1 मेगाबाइट को 1 सेकंड के अंदर वो ट्रांसफ़र कर देता है। किसी डेटा का जब भी हमको कॉपी करना होता है या हम PC जब चलाते हैं, रन करते हैं, तो उसमें भी इंटरनली और बैकग्राउंड में
बहुत सारी डेटा फाइल्स ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज होनी होती है। तो जाहिर सी बात है कि वो जितना स्पीड से ओपन क्लोज होगी, जितना स्पीड से कॉपी होगी, जितना स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह मूव होगी, तो उतनी ही स्पीड हमको हर सॉफ्टवेयर में या हर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको मिलेगी। तो इस कारण से SSD ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। दूसरा, इसमें बिजली की खपत बहुत कम होती है। इसकी ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊपन जो है इसका वो बहुत ज़्यादा है। छोटे आकार और हल्का सा वजन है। आप अगर SSD उठाएंगे तो शायद कुछ ग्राम का ही ये होगा। याद रहे हमने बात की थी कि IBM ने जो पहली हार्ड डिस्क बनाई थी वो 250 किलोग्राम की थी और महज 5 MB की थी वो, जिसमें अच्छे से तो छोड़ो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें हम इंस्टॉल नहीं कर सकते सिवाय डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब बात करते हैं हम SSD के नुकसान की। तो ये इतनी सारी सुविधाएं इतनी अच्छी स्पीड के अंदर हमें दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। मार्केट में जो चीज़ नहीं आती है वो हमेशा कॉस्टली होती ही है। जिसकी सुविधा सबसे ज़्यादा होती है उसको उसका कॉस्ट वैसे ही उतना ज़्यादा होता ही है। और दूसरा, इसके अंदर जो भंडारण क्षमता है, इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो भी बहुत कम रहती है। मित्रों, मार्केट में अगर हम बात करें, एक आपको अंदाज़ा एक अमाउंट का देता हूँ। आज की तारीख में अगर 1 TB हमको कोई HDD ख़रीदनी होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसकी बात हमने पहले की थी, वो अगर हमको ख़रीदनी होती है तो 1 TB की लगभग प्राइस 3000 से शुरू हो जाती है। अगर हम इसी तरह SSD की बात करें तो SSD हमको 120 GB की या 128 GB की अवेलेबल होती है और वो कम से कम हमको 2200 से 2500 रुपये तक हमको मार्केट में मिल जाती है। तो आप मान सकते हैं कि कहाँ 2500 में हमको 120 GB का स्टोरेज मिल रहा है SSD में, और कहाँ HDD के अंदर ही 3000 में हमको, यानी केवल 500 रुपये के अंतर के अंदर हमको ये 1 TB तक का स्टोरेज डिवाइस मिल रहा है। तो इतना इसमें कॉस्टिंग का भी और स्टोरेज कैपेसिटी का भी अंतर रह जाता है। मित्रों, बहुत लंबे टाइम तक जब हम किसी हार्ड डिस्क पर काम करते हैं या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं तो वो एक बहुत स्लो होने की पोजीशन तक आ जाता है। हमको लगता है कि जब ये हार्ड डिस्क हमने नई ली थी तब तो बहुत अच्छी स्पीड में मेरा कंप्यूटर वर्क कर रहा था, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे मैं इसको यूज़ किए जा रहा हूँ वैसे वैसे ये बहुत ज़्यादा स्लो कैसे हो रहा है। तो ये स्लो क्यों होता है और वापस से इसकी स्पीड इम्प्रूव करने का या अच्छी स्पीड बनाने के क्या क्या और उपाय हो सकते हैं, वो भी आपको अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और भी आप हमारे अगर चैनल के अंदर जाकर के देखेंगे तो आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित और भी खूब सारे रिव्यूज़ और बहुत अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।